अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान नीब और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज की वीडियो रिव्यू वीडियो ही है, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल चीज दिखाना चाहती हूँ जो मुझे आज रिसीव हुई। आप सब लोग जानते हो कि मेरे बुक शेल्फ पे सबसे ज्यादा किताबें उमैरा अहमद की हैं। क्यों? क्योंकि आई लव हर। और फाइनली मैंने उनकी सिग्नेचर की हुई बुक मंगवा ली, तो ऑर्डर ही की थी, ये देखिए। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, जब मुझे ये रिसीव हुई तो मेरी खुशी की इंतहा क्या थी। मतलब आई फील सो हैप्पी। बहुत जल्द मैं इसका भी रिव्यू दूंगी। इसका नाम है मैंने ख्वाबों का शजर देखा है। बहुत जल्द इसका भी रिव्यू आएगा, बट आज हम लोग जिसका रिव्यू देने वाले हैं वो एक अफसाना है, लेकिन वो सिर्फ एक अफसाना नहीं है, वो पाकिस्तान की तल्ख हकीकत है। और आई थिंक कि हर हर बंदे को वो अफसाना पढ़ना चाहिए और उसको बाय करना चाहिए। वो एक ई बुक है, एक मैगजीन टाइप ही समझ लें आप लोग। एंथोलॉजी है, लेकिन आप लोग उसे मैगजीन टाइप ही समझ लें, जो कि फलस्तीन के ऊपर है। ओके, उसमें मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ कहानी है। उसका जो फर्स्ट अफसाना था, जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, जो कि लिखा है उमैर अहमद ने। मैं बता दूं, उमैर अहमद बोला है मैंने, उमैरा अहमद नहीं बोला। ओके, उमैर अहमद ने इसको लिखा है। ये छोटा सा ऑलमोस्ट 40 या 30 पेजेस का ये अफसाना है, बट क्या गहराई है इसमें आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं फलस्तीन पे लिखे जाने वाले काफी अफसाने पढ़ चुकी हूँ, जिसमें से मेरा फेवरेट था रिहाई और कैथ। लेकिन ये जब मैंने इसको पढ़ा, जो कि पुकारे फलस्तीन मैगजीन का फर्स्ट अफसाना था, तो आई हैव नो वर्ड्स। मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। अब ऐसा क्या है वो मैं आप लोगों को इस पूरी वीडियो में बताऊंगी, तो एंड तक क्लास में देखना। आप लोगों को पता है कि मैंने जब रिहाई पढ़ा था तो मैंने उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी और वो तारीफ के काबिल भी था। और अगर जो मुझे जानते हैं उन्होंने रिहाई पढ़ा हो मेरे कहने पे या मेरे कहने के वैसे ही, मतलब मैं पहले से ही पढ़ रखा हो, तो उनको पता होगा कि मैंने रिहाई की इतनी तारीफ क्यों की थी, जो कि ईशा ईमान ने लिखा था। लेकिन अब मैं आपको ये अफसाना सजेस्ट करने वाली हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे कहने पे ये अफसाना पढ़ेगा बाद में आके मुझे खुद दुआएं देगा। अब इस अफसाने में क्या है, हमने कैद पढ़ा तो उसमें था कि एक फलस्तीनी जहाँ लोग हैं, एक लड़की की कैद की लाइफ बताई गई थी, जो कि ओके वो फिक्शनल था पूरा, क्योंकि वो सोच के किया था। हम लोगों को नहीं पता वो किस दर्द से गुजरे हैं, किसी को भी नहीं पता। जो दिखाया जाता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा रिहाई, जिसमें उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। बट ये अफसाना फलस्तीन की बशिंदों पर नहीं है, ये पाकिस्तान पे ही है। मतलब स्टार्ट होता है ये केएफसी से। केएफसी की एक ब्रांच होती है इस्लामाबाद में, और दिखाया गया है कि कैसे लोग जो है बेहिस होकर वहां बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि नई डील आई है। काफी खूबसूरती से जो है मंदिर निगारी खींची गई है इस अफसाने की। फिर इसमें जो चीज दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि कुछ नौजवान जो यूथ है हमारी, जो कि उनके दर्द को समझ रहे हैं, वो जो है टेक्नोलॉजी का ही यूज करके, हैक करके केएफसी में फलस्तीन के साथ क्या क्या हो रहा है एआई की हेल्प से सब कुछ दिखाते हैं, थोड़ी सी गैरत दिलाते हैं, और लोग जो है वो गैरत पकड़ते हैं और खाना जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा राइटर ने बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा किया है। बहुत ही, मतलब मैं अगर बोलूँ ना, बहुत बहादुरी वाला काम किया है। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि आम बंदा बोल नहीं सकता। अगर वो बोलेगा तो उसका अंजाम उसको पता है। मैं नहीं बता सकती, मैं खुद नहीं बोल सकती। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये छोटा सा अफसाना, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती, पढ़ें। इसमें जो लेसन है, इसमें जो हम लोगों को, आप ये समझ लें कि इसमें, इस अफसाने में हम सबको झंझोड़ा गया है, हम सबको जगाया गया है कि उठो जागो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सब सोए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से
अमार अहमद ने इसको लिखा है। मैंने इनका एक पहले भी पढ़ा था, वो नॉवल थी, लेकिन ये मैंने पढ़ा है, ये बहुत अच्छा है। अनकरीब मैं इनकी और जो है वो काम पढ़ूंगी और आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी बस इतना ही है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 100 रुपीज फलस्तीन को डोनेट करने होंगे। इतना तो हम लोग फलस्तीन के लिए कर ही सकते हैं, और यकीन जाने वाकई ही वो फलस्तीन को ही डोनेट होंगे। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देती हूँ। सिर्फ 100 रुपीज आप लोगों ने फलस्तीन को डोनेट करने हैं, वो आपको लिंक दे देंगे। आप लोग ये अफसाना पढ़ सकते हैं। पुकारे फलस्तीन में सिर्फ एक अफसाना नहीं है, काफी है, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। तो इस नेक काम में हिस्सा लें और ये अफसाना पढ़े, फिर आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में आके कि आपको कैसा लगा। मैं राइटर की आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम की, उधर जाएं, उनसे अफसाने का जो है उनसे वो डिटेल ले कि आप कैसे जो है 100 रुपीज डोनेट कर सकते हैं। फिर वो आपको लिंक देंगे, वो आप लोगों ने लिंक जो है यूज करना, पढ़ना, और उसके बाद आके मुझे बताना है कि आपको ये अफसाना कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मेरी ये लंबी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद रिव्यूज के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।